गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी जो क्लास है उसमें देखिए सेंटेंस। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आज। तो पहला देखिए असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। इसी तरह से सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। और फोर्थ नंबर पे है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। और फिफ्थ नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये जो टेबल है, इस टेबल के माध्यम से हम सीखेंगे कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं और इन सेंटेंस में जैसे फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, तो इनमें भी कौन कौन से टाइप होते हैं, तो ये चीज अपन देखेंगे। तो देखिए पहला नंबर का है असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। इसमें दो तरह के टाइप होते हैं। पहला है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, और बी वाला है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, नॉर्मल एग्जाम दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। जैसे मैं कहूं कि मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके। और नेगेटिव का जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो देखो फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैंने नहीं का यूज कर दिया तो नेगेटिव हो गया, अगर नहीं को हटा दिया तो अफर्मेटिव बन गया। ओके, तो ये दोनों जो है ए और बी, ये किस में आते हैं, ये आते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये वाला और ये वाला जो सेंटेंस है ये किस में आते हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से सेकंड नंबर पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, नॉर्मल इसमें क्या होता है, जैसे हिंदी में कोई भी सेंटेंस होता है तो हिंदी का जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है। तो उसमें तो अपन आराम से जान जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अब ये दो तरीके से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो मैं आपको जैसे जैसे टेंस में आपको बताऊंगा, जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, शैल, विल, तो ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं, थोड़ा सा देखो। इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं ये वाले सेंटेंस। और बी वाले में है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू। तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें बता दिया था। तो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, वाई, विच। ओके, तो ए और बी ये किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर थर्ड नंबर पे है इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि इनको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसमें देखिए ए में है ऑर्डर वाला यानी कि आदेश, यानी किसी को भी आदेश देते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, राम के पिताजी ने श्याम से कहा कि बेटा पानी पिला दो। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, पिताजी अपने बेटे को आदेश दे रहे हैं कि पानी पिला दो, आदेश दे रहे हैं। तो ये वाला जो आदेश वाला जो सेंटेंस है ये किस में आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में यानी आज्ञा सूचक वाक्य। इसी तरह से बी पे है रिक्वेस्ट, प्रार्थना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, एक भिखारी है, तो भिखारी ने किसी से कहा कि बाबूजी कृपया मुझे 10 रुपए दे दीजिए, तो रिक्वेस्ट कर रहा है इसमें, तो ये रिक्वेस्ट में आता है। थर्ड नंबर पे सी वाला सलाह, जैसे सलाह कौन देता है,
जैसे डॉक्टर अपन को एडवाइस देता है, या फिर पेरेंट्स अपन को एडवाइस देते हैं, या फिर टीचर होते हैं वो एडवाइस देते हैं। तो इसमें जो भी एडवाइस वाले सेंटेंस है वो आते हैं। जैसे अपन किसी को भी, जैसे मान लो पापा अपन को कह दे कि सुबह जल्दी उठा करो बेटा, तो ये क्या है, ये एडवाइस वाला वाक्य है। तो ए यानी ऑर्डर आदेश, बी रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, और सी एडवाइस यानी सलाह। तो ये तीनों किस में आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य में आते हैं। इसी तरह से फोर्थ वाला देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, अब इसमें देखिए ए नंबर पे है ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। इसमें कोई भी आशीर्वाद देता है, ठीक है, तो आशीर्वाद वाले पूरे वाक्य किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। श्राप, कोई भी श्राप देते हैं वो वाले इसमें आते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कर्ज। फिर सी नंबर पे आता है विश, विश यानी इच्छा, और डी नंबर पे है ग्रेट यानी शुभकामना। जैसे अपन किसी को भी शुभकामना देते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक, ये शुभकामना हो गई। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ये। ठीक है, फिर है फिफ्थ नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह आप जानते हो कैसे बनाते हैं, देखो हिंदी में तो ऐसे बनाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं देखिए। ए नंबर पे है जोई, जोई यानी खुशी। जैसे किसी को भी खुशी होगी, जैसे कोई मैच खेल रहा है तो अपन करते हैं ना हुर्रे, इंडिया जीत गई। ठीक है, तो ये जोई वाला है, खुशी वाला। तो ये किस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य में आएंगे। इसी तरह से सोरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, प्रेज प्रशंसा। तो ये जो चारों टाइप है ए बी सी डी, तो ये किस में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। तो ये मैंने आपको सेंटेंस की डिटेल से बताया है कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, 3। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये है किसी वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। मैं आपको टेंस स्टार्ट ना करके ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टेंस जब अपन पढ़ेंगे, जैसे स्टार्टिंग में प्रेजेंट या पास्ट या फिर फ्यूचर, सभी टेंस पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको टेंस पढ़ते समय दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ये जो टेंस अपन पढ़ेंगे उसमें अप्लाई होगी, इसलिए तो ये चीजें समझना जरूरी है। तो देखिए किसी वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। अब वर्ब क्या होती है मैं आपको थोड़ी सी हिंट बताता हूं। जैसे हिंदी में वर्ब क्या होती है, हिंदी में वर्ब को बोलते हैं क्रिया। जैसे उठना, हंसना, रोना, बैठना, चलना, घूमना, ये क्रिया होती है। तो इसी क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं मैन वर्ब। देखो मैन वर्ब, मैन वर्ब इसकी फुल फॉर्म है मैन वर्ब, तो इंग्लिश में कहते हैं मैन वर्ब। ठीक है, यानी कि मुख्य क्रिया। तो मैंने बता दिया कि मुख्य क्रिया क्या होती है, मैन वर्ब क्या होती है। तो उस वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम देख रहे हैं ये। तो ये टोटल 5 नियम है। ठीक है, तो 3 नियम तो ये है, फिर आगे नेक्स्ट में 2 नियम और आपको लिखूंगा। तो देखिए पहला, जब क्रिया के अंत में ई आए तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दे और आईएनजी जोड़ दे। जैसे अब देखिए इसका एग्जांपल, ये कहना क्या चाह रहा है, कोई भी वर्ब है अपने पास में, ठीक है, कोई भी वर्ब ले लो आप, अगर वर्ब के अंत में ई आए तो उस ई को हटा देते हैं, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहां पर, COME कम, तो ये कम क्या है, ये वर्ब है। कम यानी क्या होता है, आना। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब है। तो इसमें आईएनजी कैसे लगाऊंगा मैं, इस ई को तो हटा दूंगा और आईएनजी जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा, COMING कमिंग।
और हमेशा याद रखना कि ये जो कमिंग है, ये वाला जो वर्ड है, ये वाले वर्ड कहाँ यूज होते हैं? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया यूज, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो गया। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज हो गया, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज हो गया। यानी इस तरह से जो 6 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 2 टेंस, पास्ट के 2 टेंस और फ्यूचर के 2 टेंस, तो उनमें ये रूल जो है वो अप्लाई होते हैं। तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि आपको ये सिखा दूं मैं। फिर उसके बाद में देखिए सेकंड रूल, जब क्रिया के अंत में व्यंजन हो और उससे पहले एक स्वर हो तो अंतिम व्यंजन डबल हो जाता है। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर व्यंजन और ये स्वर की क्या रामलीला है। देखिए आपको बताता हूं, इंग्लिश में जो स्वर होते हैं, स्वर का मतलब वोवल्स, और जो व्यंजन होते हैं यानी कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो इंग्लिश में जो वोवल होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए आपको बता देता हूं मैं आपको। ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या है? इंग्लिश के वोवल्स है, यानी कि स्वर है ये। और 1 2 3 4 5 इनको छोड़कर बाकी के जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या होते हैं? वोवल होते हैं, ठीक है। बाकी के जो अक्षर होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जैसे अब बाकी के कौन कौन से हो गए? बी, सी, डी, तो इन पांचों को छोड़कर जो बाकी के होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये वाला जो रूल है आप समझोगे कैसे? देखो, जब क्रिया के अंत में व्यंजन हो और उससे पहले एक स्वर हो तो अंतिम व्यंजन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। जैसे STOP, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, और ये क्या है? वोवल्स है। तो रूल के अकॉर्डिंग कि वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो, तो ये जो कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जाता है ING लगाते समय। तो मैंने ऐसा ही किया है, STOPPING। ओके, इतना हार्ड नहीं है, आप एक एक एग्जांपल देखोगे, रूल को पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखिए, लेकिन एक छोटा सा है यहां पर, देखो इसका अपवाद है, यानी अजप्शन है इसका एक। तो इसमें देखिए आपको ये दोनों रूल याद करने हैं, फिर ये थोड़ा सा अपवाद है। तो क्या अपवाद है? देखो, किंतु HQGUWYX पर समाप्त होने वाले शब्दों के साथ ING जोड़ने पर अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पता चले कि आपने ये सेकंड रूल तो याद कर लिया, लेकिन ये वाला जो अपवाद है वो याद नहीं किया, तो सब बेकार है, ठीक है। तो ये अपवाद भी आपको याद रखना है कि HQGUWYX पर समाप्त होने वाले शब्दों के साथ ING जोड़ने पर अंतिम अक्षर क्या होता है? डबल हो जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्या है इसका? GROW, ग्रो, ठीक है। अब देखिए, ग्रो W से अंत हो रहा है, इसका W से अंत हो रहा है। तो W से अंत हो रहा है तो क्या करते हैं? देखिए, अब यहां पर देखिए ये W है और यहां पर भी W है, तो W से अंत हो रहा है तो फिर क्या करेंगे अपन? यहां पर गलत हो गया, देखिए G, ये R है, ठीक है। तो देखिए GROW, W से अंत हो रहा है इसका, तो यहां पर W से अंत हो रहा है तो ING जोड़ेंगे अपन, तो इसमें कोई अक्षर डबल नहीं होएगा। अपने रूल में तो ये था कि ये कॉन्सोनेंट उससे पहले वोवल, तो ये जो कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जाएगा, लेकिन ये अपवाद है इसलिए डबल नहीं होगा।
डायरेक्ट इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ग्रो GROW प्लस आईएनजी, तो GROW ING। ठीक है, तो इस वजह से ये अपवाद भी याद रखना है, ये सेकंड वाला रूल भी याद रखना है, फर्स्ट वाला रूल भी याद रखना है आपको। ठीक है, फिर आगे थर्ड रूल देखिए आप, जिन शब्दों के अंत में y या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते समय y या डबल एल हटता नहीं है। यानी कि कोई भी वर्ब हो उसके अंत में y हो या फिर डबल एल हो तो उस समय क्या करते हैं, ये जो अंतिम अक्षर है y या फिर डबल एल हो तो ये हटता नहीं है, डायरेक्ट ही आईएनजी जोड़ देते हैं। तो FLYING फ्लाइंग। तो फ्लाइंग क्या होता है, फ्लाई उड़ना। ठीक है, तो ये 3 रूल थे। तो अब आगे नेक्स्ट जो 4 वाला रूल है वो बताते हैं। फिर देखिए 4th रूल। तो 4th रूल में क्या है, अगर अंतिम अक्षर से पहले 2 स्वर यानी वोवल्स हो तो आईएनजी लगाते समय जो अंतिम अक्षर है वो क्या होता है, डबल नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको, READ। ठीक है, तो अंतिम अक्षर से पहले, अंतिम अक्षर क्या है, रीड, तो डी है अंतिम अक्षर, और इससे पहले 2 स्वर है, ये 2 स्वर है यानी 2 वोवल है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है किसी वर्ब में कि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले 2 वोवल्स हो तो फिर डायरेक्ट ही आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब में, जैसे READING, रीडिंग। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि वर्ब के अंत में एक तो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले 2 वोवल है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है किसी वर्ब में तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आईएनजी जोड़ के और रीडिंग बन जाएगा। ठीक है, फिर 5 रूल, ऐसी वर्ब जिनके अंत में IE आते हैं तो उनमें ING लगाते समय IE के स्थान पर Y कर देते हैं। जैसे LIE, लाई, तो इसमें क्या करेंगे, देखो I और E आ रहा है अंत में, तो इस I और E को तो क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं, और ING जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इस IE के स्थान पर Y कर देते हैं और फिर ING जोड़ देते हैं। यानी सीधा सा फंडा है, वर्ब के अंत में I और E आए तो इसको हटा के और Y कर देते हैं। ठीक है, और ING को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 5th रूल। तो ये ING के 5 रूल मैंने बताए हैं आपको। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, यदि आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हो तो जो हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली जो हमारे न्यू वीडियोस हम अपलोड करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाए आपको। जय हिंद, जय भारत।